से AKTOBE अक्टूबे से हम निकल लिए। हमारा सुबह टाइम तो निकलने का 9 बजे का था, लेकिन निकलते निकलते डीजल लैंड से लेते 10 बज गए। तो चलो फिर भी ठीक है, 10 बजे भी। कल तो 12:30 बजे निकले थे। तो आज बॉर्डर भी है, रशिया का बॉर्डर, हमें इमिग्रेशन करना है और कजाक का बॉर्डर को एग्जिट करना है, तो वहाँ टाइम लगेगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी यहाँ से जो बॉर्डर है 125 किलोमीटर, और उसके बाद 570 किलोमीटर और है जहाँ हमें जाना है समारा। बड़ा हेक्टिक होने वाला आज भी। और बाइकर्स के चक्कर में 2-3 घंटे वेस्ट हुए। आप देखते हैं सही सलामत चले तो। मैं अब रशिया की लैंड पे खड़ा हूँ। हमने बॉर्डर पार कर लिया और बॉर्डर पार करके हम आगे रुके हैं। तो यहाँ कुछ सिम खरीदने के इशू था, लेकिन वो सिम जो हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो हमने कर लिया और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे लग रहा हमें मुश्किल से आधा घंटा लगा वो कजाक का एग्जिट करने में और रशियन में एंट्री करने में। किसी ने कोई परेशानी नहीं की, फटाफट हो गया। आधा 15-20 मिनट में सारा काम हो गया। तो वेरी सिंपल, तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। तो रशिया में एंट्री के लिए किसी को कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बढ़िया है। सब ऑफिसर्स इस्माइल कर रहे हैं और गुड बाय बोल रहे हैं, और कोई किसी को टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और हमने हमारी एक गाड़ी का RC डुप्लीकेट दिखा दिया उसको, जबकि ओरिजिनल दूसरी थी। तो वो एक ऑफिसर के पास गया और फिर थोड़ी देर बाद हमने वो ओरिजिनल भी दिखा दी। उसके बाद भी उन्होंने मुस्कुराते रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी कोऑपरेट तो कर रहे हैं। रशियन भी अब आगे देखेंगे हम जाके क्या होगा। अभी यहाँ तक तो ठीक है, अभी तो बॉर्डर ही पार किया है। अब आगे चलते। अभी हमें समारा जाना था, वो करीब 600 किलोमीटर है। हमें शायद अब उसकी जगह हम किजान जा रहे हैं। किजान को जगह बता रहे हैं, वो अच्छी है और कह रहे 300 किलोमीटर है। तो वो तो 600 किलोमीटर समारा, तो समारा तो नहीं पहुंच पाएंगे हम। तो शायद देखो 300 किलोमीटर तो आराम ट्रैवल हो जाएगा। देखो शायद किजान ही जाएंगे अभी हम। ये हैं खरबूजे, शायद अभी लेंगे तो पता लगेगा। और ये है पम्पकिन से लग रहे हैं ये। देखो कितने लाल हैं। वो तरबूज है उधर, ये तरबूज है, वो खरबूजा है। ये सबके बीच में एक लेके ना, अब ये पता नहीं है क्या है। तो ये खरबूजा ही, ये तरबूज यार लग तो हमारे जैसा ही रहा है। देखो कितने बड़े बड़े पड़े हैं। ये वो अखरोट है। अभी पीछे देखा कि रशिया का बॉर्डर हमने थोड़ी देर पहले पार किया था, और पार करते ही थोड़ी देर बाद ही हमें एक लोकल फार्मर फ्रूट बेचता हुआ मिला। और हमने गाड़ी रोकी और हमें लग रहा है ये सब हमारे जैसे फ्रूट हैं। तरबूज खरबूजा सब थे, तो लिए हमने, और वो काफ़ी देर तक बड़े मज़े से खाए। 8-10 किलो तरबूज ले गए, सबने हमें काट के बड़े मज़े से खाया और बढ़िया था। अब ये देखो हमें नई चीज़ दिखाई दी। ये अपने सिंपल कार के पीछे और ये ट्रॉली बांध रखी है, और ये ट्रॉली को ये सामान ढोने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने देखा है 200-200, 300-300 किलोमीटर के बीच में कोई बसावत या कोई विलेज टाउन नहीं है, और खेत बिल्कुल हरे भरे सब जगह। इसका मतलब ये कार से ही अपने सामान को धोते हैं। और न टेम्पू भी नहीं है, न टेम्पू है, न इस तरह कुछ नहीं। कारों के पीछे ये बांध रखा है। हमारे पीछे होता तो हमारी कार भी खाली होती। हाँ, हमारी कार के पीछे होता तो हमारी कार भी खाली होती।
देखो, पर हमारे यहाँ सड़कें नहीं है ऐसी जो ऐसे बांध के चल सके। देखो इसका सीन क्या है, देखो ना कैसे बांध रखा है एकदम। हमारे यहाँ तो सड़कें नहीं है ऐसी, ये बिल्कुल सीधी सड़कें हैं और इनके मोड़ भी ऐसे हैं जो मोड़ ही नहीं है, स्ट्रेट है बिल्कुल ज़्यादातर। रशिया में घुसने के बाद सबसे पहले छोटा सा एक रशिया में घुसने के बाद ये पहला शहर आया है। और अभी हम ये फाटक पे रुके थे, ये सामने रेलवे फाटक है। और अभी ये समझ में नहीं आ रहा, अभी ये फाटक हमने मुश्किल से 10 किलोमीटर भी नहीं हुआ, हमने पीछे उधर से इधर इसको पार किया था और अब हम इसको इधर से उधर पार करने जा रहे हैं। तो यहाँ पता नहीं क्या मामला है, ये इधर से फिर उसी साइड से आके फिर वापस उसी साइड जा रहे हैं। दो बार रेलवे फाटक पार करना पड़ रहा है। तो या तो ऐसा है कि उधर से ये रोड ऐसे ही घूम के जा रही है, उधर से बीच में से कोई रोड नहीं है, ऐसा ही लगता है हमें देखने से। तो बाकी देखेंगे आगे और कुछ नई चीज़ दिखाई देगी तो सब देखते क्या है आगे। देखो यार, फाटक पार कर रहे हैं, ये देखो कितना बड़े बड़े ट्रॉले हैं यार, यहाँ इतने बड़े बड़े ट्रॉले हैं, इनमें 50-50 पहिए लगे हुए हैं। अभी साइड रास्ते में कुछ साइड सीन वगैरह भी नहीं है, तो अब इसलिए अब लैंडस्केप देखो और म्यूजिक का मजा लो। अब फिर देखो क्या शानदार लैंडस्केप है। फिर जैसे वो गोल्डन गोल्डन एक बार पीछे दिखाई दे रहा था, इस तरह से सब कुछ गोल्डन गोल्डन हो रहा है चारों तरफ। और जबकि यहाँ तो कोई ऐसे बादल, कोई धूप पीछे से आ रही ऐसा भी नहीं है, लेकिन पूरा ग्रासी लैंड है। और पता नहीं ग्रास कैसी है, ये पूरी गोल्डन गोल्डन नज़र आती है। लेकिन जो डेवलपमेंट हाउसिंग वगैरह है वो तो सब वही स्लोपी रूप है, जबकि ये नई डेवलपमेंट है, लेकिन सबकी छत फिर भी स्लोपी है। तो लगता है यहाँ बारिश भी ज़्यादा होती होगी या बर्फ़ भी पड़ती है, क्योंकि ऐसा कोई बड़े जंगल भी नहीं है, बस ग्रासी लैंड है और बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। अब ये तो कोई बड़ा शहर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो हम देखेंगे, हमें एटीएम से पैसे भी निकालने हैं, रूबल, और
हमें वो सिम भी लेना है, तो अगर मिलेगा वो MTR का कोई सर्विस स्टेशन तो उससे लेंगे सिम। काफ़ी बड़ा शहर लग रहा है, बहुत बड़ा फैला हुआ है और नया डेवलपमेंट है पूरा। रशिया का पहला इतना बड़ा शहर देखा हमने, अभी तक वो छोटे छोटे आ रहे थे, वो सिंगल स्टोरी जिसकी स्लो भी रूप थी। अब ये आया नया डेवलपमेंट और बड़ा शहर लग रहा है। ये जो पीछे शहर आया था, यहाँ पे हम रुके हुए थे क्योंकि हमारे पास रूबल नहीं थे, रशिया की करेंसी, और रशिया में कोई और दूसरी करेंसी कोई ले भी नहीं रहा था। तो ये लग रहा था कि शायद अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखी है, तो इसलिए यहाँ ना तो कोई कार्ड चल रहा है और ना कोई डॉलर यूरो कुछ ही ले रहा है। सब कह रहे हैं भाई हमारी अपनी करेंसी रूबल है, वो दो बस। तो हमें बहुत दिक्कत आ रही थी, तो हम यहाँ रुके थे शहर में, 2-3 बैंकों में गए तो कहीं बैंक बंद मिले, कहीं मिला नहीं, कोई इतना टाइम लगाया तो घंटों। तो कुछ लोग दूसरे बैंक में चले गए, कुछ अलग बैंक में चले गए, इस तरह से करके, और हमें फिर अल्टीमेटली 2 बैंक मिले जहाँ आधे लोगों ने एक जगह से लिया, आधे लोगों ने हमसे। और वो तो पैसे बदलने के एक एक आदमी को टोकन दे के बुला रहे थे और अंदर पूरा इंटरव्यू ले रहे थे वो, तो लेकिन बदल दिया उन्होंने। तो हम पे जितने भी डॉलर थे हमने सारे, क्योंकि रूबल हमें बहुत चाहिए, हमें 1 हफ्ते रहना है, होटल में भी देना है, सब कुछ खर्च उसी रूबल भी होना है। तो हम पे जितने भी डॉलर पड़े हुए थे सबके पास, सबने करीब करीब 1-1 हफ्ते के लिए अंदाज़ा लगा के डॉलर कन्वर्ट करा लिए और डॉलर ले लिए उन्होंने। डॉलर लेके हमें और रूबल उन्होंने दे दिए। तो बैंक भी गवर्नमेंट के लग रहे थे, तो रेट वेट भी ठीक दिया उन्होंने, सिस्टम भी अच्छा था जैसे हमारे सरकारी बैंक है, पहले टोकन लो फिर लाइन में बैठे रहो, जब नंबर आएगा उसके बाद तुम बुलाएंगे, वही सीन। लेकिन ये हमारे कई घंटे खराब हो गया, अंधेरा हो गया। अब हमें जो जगह मिलेगी हम वहीं पर रुकेंगे बस। अभी तो कोई शहर आया नहीं है। अब ग्रुप के जो सारे लोग हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं जी रुको, अब रात में चल नहीं सकते हैं। तो कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कन्वर्सेशन में, इसलिए मुझे वो आवाज़ मजबूरी में साइलेंट करनी पड़ी। तो जो डिस्कशन हो रहा था मैं उसे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो बस यही है, कई बार इतनी आवाज़ आती है रोड पे से बात करने में, लेकिन इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि वो हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो सुनता ही नहीं है, उसमें आवाज़ निकल ही नहीं पा रही बाहर। तो उस पोर्शन को मजबूरी में हमें साइलेंट करके और वॉइस ओवर करना पड़ता है। लेकिन अब यही है, अब कोई आने वाला है मेरे ख्याल दिख रहा कुछ, यहीं पर रुकेंगे अब। ये गेस्ट हाउस टाइप एक आया है और अब हमें इसी में रुकना है, क्योंकि जो हमारा डेस्टिनेशन था, जो सोच के चले थे कजान, वो तो अब यहाँ से 600 किलोमीटर है। क्योंकि हमारा सारा टाइम तो बर्बाद हो, रूबल कन्वर्ट कराने में ख़राब हो गया। तो अब यही रुकते हैं, अब देखते हैं अंदर क्या है सिचुएशन यहाँ पे।